दोस्तों, मैं हूं मर्क्यो मामा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने में हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आप सबके सामने में जीवन के 4 अहम बातें मैं रखना चाहता हूं, जो कि हमारे जीवन से चले जाए तो वो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, जीवन के 4 अहम बातें हमें याद रखनी हैं। वो 4 अहम बातें क्या है जो कि हमारे जीवन से चले जाए तो वो वापस नहीं आता। तो चलिए आइए हम बारी बारी जानते हैं जीवन की 4 अहम बातें जो हमें याद रखनी है। तो पहला अहम बातें है हमारा जुबान, हमारा शब्द यानी कि हमारा थॉन्ग। तो चलिए हम पवित्र शास्त्र का सहारा लेते हैं, यानी कि बाइबल का सहारा लेते हैं। उसमें बाइबल में प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23 में लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23 में लिखा है कि जुबान के बारे में उसमें लिखा गया है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि ध्यान से सुनिएगा। उसमें ऐसा लिखा है, जो मनुष्य, जो इंसान अपने जुबान को अपने वश में रखता है वो अपने आप को हर विपत्तियों से बचाता है। यानी कि जो इंसान अपना जुबान को कंट्रोल में रखता है, अपना मुंह को जो कंट्रोल में रखता है, अपना शब्द को जो कंट्रोल में रखता है, वो इंसान हर मुसीबत से खुद को बचाता है, ऐसा लिखा है। तो दोस्तों, स्पष्ट सीधा सा है, बहुत स्पष्ट है कि हमारा जुबान को हम सही तरीका से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इन्हीं जुबान से लोगों को हम चोट पहुंचाते हैं। इन्हीं जुबान से हम लोगों को खुशी भी देते हैं, इन्हीं जुबान से हम लोगों को शांति भी देते हैं, इन्हीं जुबान से लोगों को आनंद भी देते हैं, आशा भी देते हैं। और इन्हीं जुबान से ही हम लोगों को बिगाड़ भी सकते हैं। इन्हीं जुबान से लोगों को हम झगड़ा भी लगा सकते हैं। इन्हीं जुबान से लोगों को हम जोड़ सकते हैं। इन्हीं जुबान से लोगों को तोड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका जुबान को, आप किसी को कुछ बोलने से पहले, अनाप शनाप या कुछ भी बोलने से पहले, हमेशा आप अपना जुबान को आप लगाम दीजिए, जुबान को आप ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जुबान एक बार शब्द जब निकल जाता है, किसी का दिल पर जब लग जाता है, भले ही वो इंसान आपको माफ़ कर दे, लेकिन जब वो इंसान आपको देखेगा, उसका दिल में हमेशा एक दाग रहेगा कि ये इंसान ने मुझे ऐसा बोला था। तो ये शब्द ऐसा होता है जो चुभता हुआ सुई की तरह होता है, जो आपका दिल को पे जाके लगता है, आपका दिल को चोट जख्म देता है। इसलिए जुबान को बहुत सही सलामत से हमें इस्तेमाल करना है। ये हमें बाइबल भी बता रहा है। इसलिए हम अपना जुबान को लगाम देना है। जुबान को जितना हम लगाम देगा उतना हम मुसीबत और झगड़ा से खुद को बचाते, विपत्ति से बचाता है। इसलिए जुबान के द्वारा ही लोगों को आग लगा सकता है, जुबान के द्वारा ही लोगों को जुड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जुबान को सही सलामत इस्तेमाल करना, यही मेरा पहला पॉइंट है, जो कि एक बार निकल जाए शब्द, दोबारा आना मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा भरोसा होता है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा भरोसा होता है। भरोसा मतलब यानी उम्मीद। तो जब आप किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी भाई, किसी बहन, किसी पर भी जब आप उम्मीद रखते हैं या भरोसा रखते हैं, तो यदि उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया, वो भरोसा दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे, आपका घर पर आप दर्पण रखते हैं, यानी कि आईना रखते हैं। अगर गलती से अगर आपका आईना को आप तोड़ दें, तो दोबारा उस आईना को जोड़ भी लें, लेकिन वो आईना, वो दर्पण पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहता। उस पर दरार आ जाता है, उस पर दाग आ जाता है, वो बदसूरत दिखने लगता है। उसी तरह रिश्ता, दोस्ती, जितना भी है, भरोसा पे कायम होता है। भरोसा कहता है, इंग्लिश में एक कहावत है, ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप। यानी कि
विश्वास, उम्मीद, भरोसा जो है हर रिश्तों का एक फाउंडेशन है, नींव है हर रिश्तों का। तो जब भरोसा, विश्वास, उम्मीद जब टूट जाता है, वो दोबारा जुड़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि दूसरा पायदान पर, दूसरा नंबर पर कि भरोसा होता है। भरोसा एक बार टूट जाए, दोबारा वापस लाने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, आप सभी अपने भरोसा को कायम रखिए, भरोसा को मजबूत बनाइए, भरोसा को टूटने मत दीजिएगा। एक बार वो टूट जाए, जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम तीसरा पॉइंट पे चलते हैं कि मौका के बारे में। मौका यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, मौका। तो जैसा हम मौका बोलते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़। जीवन में, हर इंसान का जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, मौका आते हैं आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या अच्छाई का रास्ता पर, या कुछ कामकाज, या जितना भी, जैसे कि जो डांसर है, जो स्टूडेंट्स है, जो सिंगर्स है, जितना भी सेलिब्रिटीज़ है, उनका जीवन में टैलेंट तो उनका जीवन में होते ही है, और लेकिन मौका उनको एक बार मिलता है। तो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ भी मौका मिल जाए, उस मौका को आप पकड़े रहिए, क्योंकि मौका एक बार हाथ से निकल जाए, दोबारा वापस नहीं आता, और बाद में आप पछतावत होके फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मौका एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। इसलिए जो भी आपका जीवन में मौका आते हैं, आप उसको ग्रैब करना चाहिए, आप उसको अपनाना चाहिए, और ये समझकर अपनाना चाहिए कि मौका एक बार हाथ में आया, वो वापस और दोबारा नहीं आएगा। ये समझकर जो भी मौका आपको मिले, उस मौका को आप अपनाइए, उस मौका का फ़ायदा उठाइए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तीसरा पायदान पर वही है, मौका यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है जीवन में बार बार नहीं आता है, एक बार आ जाता है तो दोबारा आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी मौका आए उसे पकड़े रहिए। और चौथा जो है, अंतिम में हम बचपन में हम सुनते थे कि टाइम इज़ टाइट एंड वेट फॉर नन। समय एक बार चला जाए वापस नहीं आता। समय उस सागर की लहर की तरह होते हैं, जो आते हैं तो दोबारा वापस चले जाए तो वापस नहीं आता। उसी तरह हम सुनते थे बचपन में, टाइम इज़ टाइट एंड वेट फॉर नन। उस वक्त हमें समझ में नहीं आते थे, लेकिन आज हमें समझ में आते हैं। आप पानी का लहर को देखिए, सागर का लहर को देखिए। हम टीवी में देखा है तो लहर हम जब देखते हैं, लहर जो है आते हैं, चला जाता है, लेकिन वैसा ही बराबर का लहर वापस नहीं आता है। अलग अलग तरीक़ा से लहर आ जाता है, लेकिन जैसा पहला लहर आया वैसा दोबारा ऐसा ही लहर वापस नहीं आता है। उसी तरह समय जो है, हम समय को सही तरीक़ा से उपयोग करना है, क्योंकि समय को अगर हम सही तरीक़ा से उपयोग नहीं करेंगे, समय एक बार जब चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता है। तो हम यहाँ हमारा सोसाइटीज़ में हम देखते हैं अपना समय को हम जाया करते हैं गप्पे मारने में, और हम हाउसी खेलने में, पत्ते खेलने में, और लोगों का बारे में आलोचना करने में। ऐसा ही हम अपना समय को जाया करता है, व्यर्थ में समय को जाया करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो समय हमारे लिए कितना कीमती है। उस समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उस समय में हम भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम समय को सही उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए समय को हम जाया नहीं करना है। समय हम सबको मिला है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अलग अलग इंसान बनाया है। किसी को लंबा, किसी को नाता, किसी को खाला, किसी को गोरा, किसी को अमीर, किसी को गरीब। लेकिन आप सभी ने एक चीज़ गौर किया होगा, परमेश्वर ने सभी को एक समानता में समय दिया है। समय सबको बराबर दिया है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम नहीं दिया। समय सभी को बराबर दिया है। इसीलिए समय को हम सही तरीक़ा से उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। इसीलिए चौथा पायदान पर है कि समय एक बार जब चले जाए वो दोबारा
वापस नहीं आता। इसलिए याद रखिए, टाइम इज टाइट एंड वेट फॉर नन। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिए और सुनिए और चिंतन कीजिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो आने वाले समय में मैं और भी कुछ अच्छा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने में आ जाऊं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय अरुणाचल, जय मसीह की।